गुण सदा ही विराजमान है। कौन कौन? कति खड़ दोसा पुरुषेणेहा। नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपना प्यारा यूट्यूब चैनल इंद्रजीत मंडल ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आप एकदम स्वस्थ और मस्त हूँ। अगर मैं अभी एकदम स्वस्थ और मस्त हूँ। और दोस्तों यहाँ पे सामने ही भगवत कथा हो रही है, तो चलिए उसका आनंद लेते हैं और आप लोग भी लीजिए। आप सभी से निवेदन है, जो को नए देख रहे हैं अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर मेरे सपोर्ट करें दोस्तों। और आप सबसे निवेदन है, एक हम नया चैनल खोले हैं जिसका नाम जो है आप लोगों को दिख रहा होगा, फाइनेंस जानकारी 1am। स्क्रीन पे नाम दिख रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे, तो वहाँ से जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर मेरा सपोर्ट करें दोस्तों। चलिए देर न करते वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हम सभी भगवान से कहें कि प्रभु हमारी भी नैया उस पार लगा देना। हम सभी परमात्मा के शरण में चलते हैं, अपने मन बुद्धि को उस परमात्मा में हम समाहित कर देना। और आज ध्रुव जी जा रहे हैं। जब ध्रुव जी जा रहे हैं ना, तो सोचते हैं कि आखिर कैसे हम भगवान की उपासना हम करेंगे। बिल्कुल शांत चित्त से बैठे हैं। ध्रुव जी सोचते हैं कि न तो मैं कोई मंत्र जानता हूँ, न तो मैं कोई तंत्र जानता हूँ, केवल मैं इतना जानता हूँ कि भगवान की भक्ति करनी है, लेकिन कोई साधन नहीं है, कोई उपाय नहीं है। न तो मैंने किसी गुरु का आश्रय लिया, न तो मैंने किसी के शरण को ग्रहण किया मैंने। लेकिन कहते हैं कि भगवान की एक एक वाणी सत्य है, एक एक अक्षर सत्य है। परमात्मा के द्वारा कही गई बातें भगवान गीता में कहे हैं ना कि मत चित्ता मदगत प्राण, जो मुझ में प्रेम करने वाला हो, जो मुझ में चित्त लगाने वाला होता है, कच ददामि बुद्धि योगम तम, मैं उसे बुद्धि प्रदान करता हूँ। तुम इस भाव से मेरी आराधना करो, इस बुद्धि से तुम मेरा यजन करो, मुझे प्रणाम करो, वह बुद्धि मैं उसे प्रदान करता हूँ। एक बार आप सोच लो घर में कि मुझे कथा सुनने के लिए जाना है, भगवान स्वयं आपको ले आएंगे, क्योंकि भगवान तो हृदय में ही बैठे हुए हैं, कहीं दूर नहीं है। सबों के अंतरात्मा में परमात्मा का निवास है, ऐसा विश्वास करना होगा आपको। कहते कैसे? थोड़ी सुंदर बात आती है। एक संत इसी तरह से भगवान की कथा को कह रहे थे कि भगवान सबों के हृदय में निवास करते हैं। एक डॉक्टर साहब सुन रहे थे कथा को। डॉक्टर साहब सोचे कि भगवान हृदय में कैसे रहते हैं। संत महाराज जब उतरे मंच से, तो डॉक्टर साहब आ जाते हैं और कहते कि हे महाराज, अभी अभी आपने प्रवचन में कहा कि भगवान सबों के हृदय में रहते हैं, लेकिन मैं तो हृदय का स्पेशलिस्ट डॉक्टर हूं। मैं
मुझे भगवान कहीं आज तक दिखाई नहीं दिया। मैंने कितने लोगों के हृदय का ऑपरेशन किया और आपने कहा कि भगवान तो हृदय में रहते हैं। भगवान संत महाराज कहते कि डॉक्टर मैं इसका उत्तर कल तुम्हें दूंगा, 2 बजे मैं तुम्हारा घर आऊंगा, लेकिन आप जो हैं तब तक आप कुछ खाना नहीं, चाय भी नहीं पीना। बोले ठीक है। दोनों अपने अपने घर पहुंचे। प्रातः काल हुआ, डॉक्टर साहब बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि मुझे भगवान का दर्शन करना है। 12 बज गया, 1 बज गया, 2 बज गया। चाय भी पीना बंद करवा दिए थे, भैया चाय भी मत पीना। और आज तो चाय की आदत लग जाती है लोगों को, जब तक चाय न पिए चैन ही नहीं मिलता। 3 बजे पहुंचते हैं संत महाराज। अब तो डॉक्टर साहब बेचारे क्रोध कर जाते हैं। बोले महाराज आप लोग झूठ मूठ का प्रवचन तो करते ही हैं, लोगों को ठगते भी हैं, धोखा भी देते हैं। बोले कैसे? आपको पता नहीं, आपने कहा कि मैं 2 बजे पहुंचूंगा, 3 बज रहा है, मुझे बड़ी जोरों से भूख और प्यास सता रही है, आपको पता नहीं है? मैंने जल भी नहीं पिया, चाय भी मैंने नहीं पिया, मुझे बड़ी जोरों से भूख और प्यास सता रही है। संत महाराज अपनी झोली से एक चाकू निकालते हैं और उनके पेट में सटा देते हैं। बोले क्या कर रहे हैं महाराज? बोले मैं जरा ऑपरेशन करके देखूंगा कि आपको भूख और प्यास कहां सता रही है। डॉक्टर साहब बोले कि भूख और प्यास कोई देखने की चीज है क्या? संत कहते कि हे डॉक्टर, जो तुम्हें सता रही है उसे तुम नहीं देख सकते हो, तो इस परमात्मा को तुम कैसे देख पाओगे? जिस अर्जुन ने भगवान के साथ में रहे, लेकिन जब तक भगवान की कृपा नहीं हुई, जब तक भगवान ने दिव्य चक्षु नहीं प्रदान किया, तब तक परमात्मा के उस विशाल स्वरूप को अर्जुन भी नहीं देख पाए। तो हम और आप इस साधारण मनुष्य, जिसके अंदर कितना कलुषित भरा हुआ है, कितना अज्ञान भरा हुआ है, कितना द्वेष भरा हुआ है, कितना मलमूत्र भरा हुआ है, कितना मन में अहंकार भरा हुआ है, तो क्या इस परमात्मा को हम दर्शन करने के लायक हैं? हम विचार करें अपने आप में, कितना अवगुण है मेरे अंदर। तो कहते हैं एक तो मनुष्य के अंदर 6 अवगुण सदा ही विराजमान है। कौन कौन? कहते खड दोषा पुरुषेणेहा हातव्या भूतिमिच्छदा निद्रा तंद्रा भयं क्रोधः आलस्यम दीर्घसूत्रता। ये 6 दोष हमारे अंदर हैं। क्या? कि निद्रा, कथा सुनने बैठे नींद आ गई, या तो हम कहते हैं आधा जीवन तो सो करके हम व्यतीत कर देते हैं, रात्रि को तो सोने का ही काम करते हैं, 8 बजे तक सोए रहते हैं। बोल तो मुझे आदत लगी है 8 बजे तक सोने की है, भगवान नारायण। रात लेट से जगते हैं, हमारा नियम भंग हो गया है, सोने का, बैठने का, जागने का, उठने का। तो सबसे बड़ी बीमारी है निद्रा। उसकी आधी बहन का नाम है तंद्रा, जिसे झुकनी कहते हैं। झुक जाते बेचारे, बैठे झुकने लगे, आधा सोना आधा जगना, निद्रा तंद्रा। तीसरा दोष है भय, जाए कि नहीं जाए, जाए कि नहीं जाए। फिर कहते भयम क्रोध। फिर एक क्रोध भी बहुत बड़ा अवगुण है मनुष्य के अंदर, हम सबों के अंदर है वह क्रोध। फिर एक और सबसे बड़ा शत्रु है जिसका नाम है आलस्य। यह तो सबसे बड़ा शत्रु है। कहते आलस्यम ही मनुष्यानाम शरीरस्थो महान रिपु। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु क्या है? आलस्य है। आलस्य में दिन भर बैठा है, चलेंगे चलेंगे। एक बेचारा आलसी एक कुआं में गिर गया, तो लोग बोले भैया निकाल देते हैं तुमको। इतना न आलसी था, बोला छोड़ो आज नहीं कल निकलेंगे, आज यही रहने दो। तो आलसी, आलस्य जो है वो मेरा सबसे बड़ा अवगुण है मनुष्य का। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए कहते हैं कि जब हमारे जीवन में